Hello students, today we are going to discuss comparative statement of balance sheet. इससे पहले हम लोग comparative statement of profit and loss account पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बैलेंस शीट का comparative statement कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहेगा जैसे हम लोगों ने comparative statement of P अकाउंट बनाया था। क्या कॉन्सेप्ट था उसमें? सी क्वेश्चन में आपको 2 ईयर्स गिवन होंगे नॉर्मली, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2013 का डाटा गिवन है एंड 2012 का डाटा गिवन है। 2013 डाटा को हम करेंट मान ले रहे हैं और 2012 के डाटा को हम प्रीवियस ईयर मान ले रहे हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव वंस अगेन सेम मीनिंग, वी हैव टू कंपेयर बिटवीन 2 ईयर्स डाटा, क्लियर। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की फिगर को माइनस करना होता है। तो सी, कॉलम नंबर सी, आई हैव रिटन फॉर्मूला सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। और इसमें क्या लिखा हुआ है कॉलम में सी वाले में? एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज ओवर 2012, यानी 2012 के रेस्पेक्ट में 2013 में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखा है? सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो व्हाट इज योर शेयर कैपिटल इन 2013? यू कैन सी हियर शेयर कैपिटल इज 10 lakh. In 2000 what is your share capital? Share capital is 8 lakh. So what is the absolute difference in terms of rupee? 10 lakh minus 8 lakh, that is 2 lakh. Clear? ये तो आपने कॉलम सी बना लिया और इसी पैटर्न पे जितनी भी फिगर्स गिवन है सबका डिफरेंस आप निकालते जाओगे। जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस फॉर 2013 इट इज़ गिवन 4,30,000 एंड फॉर 2012 इट इज़ गिवन 2,70,000। तो 430 माइनस 270 कितना आंसर आ जाएगा? 1,60,000. Clear? See the total here. Total is coming 14,30,000 for 2013 and total of shareholder funds for 2012 it is coming 10,70,000. यहाँ भी बिल्कुल वही काम आप करोगे। 14,30,000 minus 10,70,000 you will get 3,60,000. Clear? बिल्कुल यही काम आप शीट को लास्ट आइटम तक करते जाओगे। पहले आप लाइबिलिटीज़ के डिफरेंसेस निकालोगे और उसके बाद एसेट्स के डिफरेंस निकालोगे। क्लियर? यू कैन सी हियर, सी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वी आर हैविंग 2,50,000 and 2,20,000. Clear? सी 2,20,000 एंड 250 का डिफरेंस अगर निकाले तो वो डिफरेंस कितना आ जाएगा? -30,000. कैसा है? 220 माइनस 50. See here, this is your 220 and this is your 250. तो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है। 220 माइनस 250 आंसर इज कमिंग -30,000. क्लियर? इसी तरह से जैसे कि डिफरेंस निकाला है, इसी डिफरेंस को हमें किस में प्रेजेंट देना है? परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंटेज की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे, कौन सा? डी कॉलम, ठीक है। और डी कॉलम में हमें क्या करना है? जो डिफरेंस निकाला है इसका परसेंट कैलकुलेट करना है। सी, यू कैन सी हियर, जब हम डी की बात कर रहे हैं तो फॉर डी वी हैव रिटन द फॉर्मूला सी अपॉन ए इंटू 100, ठीक है। सी अपॉन ए, सी का मतलब क्या है? सी का मतलब है डिफरेंस जो आपने कैलकुलेट किया था, और ए से मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर डाटा। तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो ये कि 25% आ रहा है। ये कैसे आ रहा है हमारे पास? 2 lakh, व्हाट इज सी हेयर? 2 lakh. व्हाट इज ए हेयर? 8 lakh. तो 2 lakh अपॉन 8 lakh इंटू 100, तो आंसर इज कमिंग 25%. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली रिजर्व सरप्लस के लिए चेक करते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है? जो आप एब्सोल्यूट डिफरेंस 1,60,000 निकाला है इसी को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। क्या करेंगे? व्हाट इज सी? यू कैन सी हेयर 1,60,000. व्हाट इज ए? ए इज प्रीवियस ईयर फिगर 2,70,000 इंटू 100, तो 160 अपॉन 270 टू 100 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 59.26. क्लियर? इसी तरह से आप हर एक फिगर की परसेंटेज निकालते जाओगे। लास्ट में हम करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स की फिगर देखें
तो हियर योर आंसर इज कमिंग -30,000। जब इस -30,000 को आप परसेंट में एक्सप्रेस करोगे तो ये आंसर भी माइनस में ही आना चाहिए। क्लियर? फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं फिर से देखिए, C अपॉन ए, व्हाट इज C? C इज -30, व्हाट इज A? इज 2,50,000 इंटू 100। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 30,000 अपॉन 2,50,000 इंटू 100। तो आंसर विल कम -12%। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये तो बात हमने किसके बारे में कर ली? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के बारे में। अब हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। यू कैन सी एसेट्स हियर। एसेट्स में देखिए सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखा हुआ है और उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स लिखा हुआ है। ठीक है? जैसे कि एसेट्स में हमारे को जितनी भी एसेट्स हैं उनको सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज नॉन करंट एसेट एंड नंबर 2 इज करंट एसेट्स। सी द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन इट इज गिवन 16 lakh for the 2013 and for 2012 it is given 11 lakh. What is absolute difference? 16 lakh minus 11 lakh, it is coming 5 lakh. ठीक है? ये तो आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो आंसर इज कमिंग 45.45%। कैसे निकाला? C, what is C? 5 lakh अपॉन A, what is A? A is 11 lakh into 100। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45.45%। इसी तरह से हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे। लास्ट आइटम करंट एसेट्स। यू कैन सी हेयर करंट एसेट्स की करंट फिगर कितनी है आपके पास? 4,50,000 और प्रीवियस ईयर फिगर कितनी है? 4 लाख। तो व्हाट इज योर एब्सोल्यूट डिफरेंस? एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 50,000 इन टर्म्स ऑफ रुपी। और जब इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 50,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100, आंसर विल कम 12.5% एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स? और नीचे नोट्स अकाउंट में देख लीजिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, आप बैलेंस शीट वहाँ पे नोट नंबर लिखा होगा। नोट नंबर 1 के अगेंस्ट फिगर गिवन है कितनी? 8 लाख। और 8 लाख का ब्रेकअप यहाँ पे गिवन है कितना? शेयर कैपिटल 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। सिमिलरली फॉर 2013 शेयर कैपिटल 7 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2013 इज 3 लाख। तो टोटल इज 10 लाख। हमने क्या किया वहाँ पर? CSC का डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया, 10 माइनस 8। ठीक है? तो आंसर कितना आया था आपके पास? 2। और उसी को हमने प्रेजेंट कर दिया था परसेंटेज। सीधा करंट एसेट्स शेयर। करंट एसेट भी आपके पास ब्रेकअप गिवन है। इन्वेंट्रीज 2 लाख की, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड कैश 40,000। तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स फॉर 2012 इज 4 लाख एंड टोटल ऑफ करंट एसेट्स फॉर 2013 इज 4,50,000। तो हमने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या किया हुआ है? ये टोटल फिगर से डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है। यू कैन सी द आंसर हेयर, इट इज 2,50,000 हेयर एंड हेयर इज 4 लाख। ठीक है? और इसका डिफरेंस कितना था? 50,000। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ये उसी पैटर्न पे हुआ है जैसे कि हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपैरेटिव के पैटर्न पे सॉल्व किया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।